अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप करने जा रहे हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसमें एमसीक्यू ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बाकी कोई भी हमारे पास पेपर होता है तो उसकी सेटिंग हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें एमसीक्यू ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने पेपर ऑलरेडी ये टाइप कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड पर बॉर्डर अप्लाई किया है। उम्मीद है कि आपको पता होगा कि बॉर्डर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप पर ये एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन एंटर की है। बाकी हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो जस्ट मैंने टाइप किए हैं, उन पर किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग मैंने अप्लाई नहीं की। अब जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो पहला स्टेप आप यही करें कि पहले सिंपल जस्ट टाइप कर लें। टाइप करने के बाद आप उसकी सेटिंग वगैरह करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी इस पेपर में एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो मैंने जस्ट टाइप किए हैं और हर क्वेश्चन और हर ऑप्शन मैंने न्यू लाइन पर टाइप किया है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी डॉक्यूमेंट बनानी है तो कोशिश करें कि पहले आप उसको सिंपल जस्ट टाइप करें और बाद में जब मुकम्मल टाइप कर लें उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखिएगा कि इस पेपर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं और बड़े आसानी से ये हमारा काम हो जाएगा। अगर हम साथ साथ डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, इसको एडजस्ट करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है और टाइम भी उस पर ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएं कोशिश करें कि पहले जस्ट उसको टाइप कर लें। टाइपिंग रूल के मुताबिक अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप जस्ट उसको टाइप कर लें और टाइप करने के बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग एडजस्टमेंट या सेटिंग जो भी है वो आप बाद में कवर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये अब मैंने ऑलरेडी टाइप कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन हर ऑप्शन मैंने अलग लाइन पर टाइप किया है। अब इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मेन हेडिंग है, इसको हम एक स्टेप पीछे रखना चाहते हैं और बाकी जितना हमारा टेक्स्ट है इसको हम रेंज में लेते हैं एंड तक और इसको एक स्टेप आगे कैसे हम कर सकते हैं, इसकी हम इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। इंडेंट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है, टैब की आप प्रेस करें उससे भी आप इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ये पैराग्राफ ब्लॉक में से यहाँ से भी आप इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ये क्वेश्चन है ऑप्शन है वो उस मेन हेडिंग से एक स्टेप आगे आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऑप्शन है इनको मज़ीद हम एक स्टेप आगे करना चाहते हैं। रेंज में लिया, यहाँ से हम इसकी इंडेंट को मज़ीद इंक्रीज़ कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और कीबोर्ड से मैंने क्या बताया, टैब की आप प्रेस करते जाएं, इनकी इंडेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से हम इंडेंट इंक्रीज़ इनकी भी कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट आप टैब की प्रेस करते जाएं एंड ये देख सकते हैं। एक साथ नहीं हो सकते चूँकि ये ऑप्शन है, जस्ट इनको हमने करना है। तो हम रेंज में ले रहे हैं और रेंज में लेने के बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर रहे हैं। टैब की से भी हो जाता है और कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करें, उससे भी आप इंडेंट इनकी इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों मेथड हैं, जिससे मर्जी आप इसको करें। बहरहाल यहाँ से हम इन तमाम ऑप्शंस की एक बार इंडेंट को इंक्रीज कर देंगे, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एंड लास्ट यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी सेटिंग कैसे की है। मेन हेडिंग सबसे पीछे, सब हेडिंग्स ये सारे क्वेश्चन थे ये एक स्टेप आगे हैं उससे, और ये सारे एक तरतीब में, और ऑप्शन जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं मज़ीद एक स्टेप आगे हैं, लेकिन वो सारे एक तरतीब में हैं। अभी टोटल आप देख सकते हैं कि कितने पेजेस कंज्यूम हैं। यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंट में टोटल अभी 4 पेजेस हैं, हम फर्स्ट पर हैं और टोटल इसमें 4 पेजेस जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं। जैसे ही हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कम पेजेस पर हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हमने पहले स्टेप में सिंपल टाइप किया। टाइप करने के बाद इसकी इंडेंट को प्रॉपर एडजस्ट किया। इंडेंट एडजस्ट करने के बाद इस तमाम को हम एक बार रेंज में लेते हैं। रेंज में लेने के बाद एक साथ बुलेट्स या नंबरिंग जो आपने अप्लाई करने हैं वो एक ही बार आप इस पर अप्लाई करें। यहाँ से मैं ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ये लगाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमने अप्लाई कर दिए हैं। मेन जो हमारा हेडिंग है इसको एक तो बोल्ड कर लेते हैं, रेंज में लेते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट ब्लॉक में से यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं। ओके, मेन जो हेडिंग है उसके साथ कैपिटल लेटर ए। बाकी हमारे ये जो क्वेश्चन है वो स्मॉल यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में आ रहे हैं। आप चाहते हैं ये अल्फ़ाबेट्स में ना आए, यहाँ पर ये डिजिट्स में आए। आप यहाँ पर जस्ट इस एक पर क्लिक करें,
यहाँ से आप इसको चेंज कर दें। जैसे ही हम चेंज करेंगे देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वो 1 2 में आ जाएंगे, ये सारे जो है वो डिजिट्स में आ जाएंगे। टोटल 20 थे तो वो सारे के सारे हमें इसी तरह से मिल रहे हैं। हमने इसको सिंपल टाइप किया, टाइप करने के बाद इसकी इंडेंट को एडजस्ट किया, इंडेंट एडजस्ट करने के बाद तमाम को हमने रेंज में लिया और रेंज में लेने के बाद एक ही बार इस पर नंबरिंग अप्लाई कर दी। और नंबरिंग चेंज करनी है तो क्या तरीका है, किसी एक पर क्लिक करें और यहाँ से चेंज करें। जैसे ही हम चेंज करेंगे तमाम की नंबरिंग एक साथ चेंज। सेम अगर आप चाहते हैं ये ऑप्शन भी ABC में आए तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी आपने देना है यहाँ से क्लिक करें, ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट्स में आ गए हैं। लेकिन हम इसको रोमन में ही चाहते हैं, अगेन एक पर क्लिक, यहाँ से हम इसको दोबारा से रोमन में कर देंगे, एक पर हम अप्लाई करेंगे, बाकी तमाम पर जो है वो खुद ब खुद यहाँ से अप्लाई, या फिर जो पहले अप्लाई किया हुआ था वही अगर आप लाना चाहते हैं तो अनडू भी कर सकते हैं। Ctrl+Z करें, Ctrl+Z से आप अनडू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में ये जो 4 ऑप्शन है ये अलग लाइन पर है। इस साइड पर हमारी ये स्पेस काफ़ी खाली है, इसको आप रेंज में लें, लेआउट, नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 कर दें। ये देख सकते हैं हाफ एक साइड पर, हाफ दूसरी साइड पर। अब इन सबको हम एक साथ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक लाइन जो है दरमियान वाली, ये नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 ही चाहिए। जस्ट हमें इन ऑप्शंस में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम हर एक ऑप्शन को इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 कर देंगे। देख सकते हैं कि हाफ एक साइड पर और हाफ दूसरी साइड पर एडजस्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह। अच्छा यहाँ पर अब देखें, Ctrl+Z, अगेन इस सारे को रेंज में, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ये देखें इसी पेज पर आ गए। अगर फ़र्ज़ करें 2 ऑप्शन इधर आते 2 अगले पेज पर, तो मैं इसको एडजस्ट करता कि ये 2 या तो ऊपर वाले पेज पर आए या फिर ये पूरा जो क्वेश्चन है वही नीचे वाले पेज पर आ जाए। क्योंकि हाफ एक साइड पर और हाफ दूसरी साइड पर हो तो वो प्रॉपर ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो एक साइड पर इसका होना यहाँ से ज़रूरी है। रेंज में लेते जाएँ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम यहाँ से 2 कर देंगे। ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। साथ साथ पहले स्टेप में सिंपल आप जस्ट टाइप करें, साथ किसी किस्म की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंडेंट को एडजस्ट करें, फिर एक साथ बुलेट्स या नंबरिंग जो भी लगाने हैं वो अप्लाई करें और लास्ट पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को एडजस्ट कर लें। ये देख सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर था ये एडजस्ट हो गया और ये टोटल एक पेज ही लगेगा। एक पेज के एक साइड पर ये और दूसरी साइड पर ये। जब हमने इस पर बुलेट्स अप्लाई किए और साथ ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 किए तो पहले देख सकते थे कि 4 पेजेस कंज्यूम हो रहे थे और अभी आप देख सकते हैं कि सेम डाटा है लेकिन ये टोटल 2 पेजेस पर ही कवर हो गया। वो इस वजह से क्योंकि इस साइड पर जो स्पेस थी वो सारी हमारी वेस्ट हो रही थी, तो हमने क्या किया है कि ऑप्शंस को सिंपल सेलेक्ट किया और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 कर दिया। ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव, एक MCQs टाइप पेपर मुकम्मल तौर पर टाइप हो गया है। एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनानी है तो फर्स्ट स्टेप में आप सिंपल टाइप करें, साथ किसी किस्म की फॉर्मेटिंग, कलर, साइज़ या कुछ भी आप अप्लाई ना करें, जस्ट उसको टाइप करें। टाइप करने के बाद इंडेंट को हमने यहाँ पर एडजस्ट किया, जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ पर इंडेंट को हमने एडजस्ट किया। इंडेंट एडजस्ट करने के बाद हमने एक साथ अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया और एक साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने नंबरिंग अप्लाई कर दी। नंबरिंग अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहते हैं ये नंबरिंग कोई और हो तो आप इसको जस्ट क्लिक करें और ये नंबरिंग आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो 4 हमारे पास ऑप्शन थे, इन चारों को हमने सेलेक्ट किया। ये नॉर्मली क्या थे, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 में थे, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ़ कॉलम इसको 2 कर दिया ताकि हाफ एक तरफ और हाफ दूसरी तरफ आ सकें। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक तरतीब में आ रहे हैं, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसी तरह ये ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन यहाँ पर है एक यहाँ पर, इसकी प्रॉपर जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के तहत आ रहे हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाएं उसमें खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। ये ना हो कि आपने सिंपल जस्ट कंप्यूटर में टाइप कर दिया, लिख दिया है, बल्कि उसको प्रॉपर अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना वो भी ज़रूरी है। ओके, इसको हम एक स्टेप नीचे लाते हैं क्योंकि हमारे पास इधर एंड पर जगह मौजूद थी, तो देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर एक स्टेप नीचे। अगर आप ओवरऑल इस सारे का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप साइज़ इधर कितना रखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे टाइप कर सकते हैं। इसकी खुद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये जो फाइल है जिसकी मैंने अभी सेटिंग की है, इसका डाउनलोड लिंक मैं कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पर आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके कवर कर लीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं।